और आप लोगों को ना एक छोटी सी जानकारी दे दो। हमारे बीच में एक नीतू महेश्वरी दीदी हैं। और सुबह जो आप लोगों ने 11 बजे की कक्षा में जो सुना था, उनका नाम नीतू ही है। और अभी जो आज हमारी शाम की चौपाल में मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मैं नीतू दीक्षित, सोयत एमपी से। और मेरे हस्बैंड होम्योपैथी डॉक्टर हैं। और दीदी ये माफी चाहती हूँ। राजस्थान और दीदी एम दीदी माफी चाहती हूँ। गोविंद की। भैया से आपकी बहुत बात हुई है, तो इसमें गोविंद भैया को हाँ जुर्माना जाएगा। अपनी चौपाल में दीदी पति परमेश्वर जी। को हस्बैंड बोलने पर 500 रुपए का जुर्माना है, हाँ जो हाँ आपने सबसे पहले हाँ। बोला जी है जी दीदी। जी बिल्कुल। आगे के लिए, बिल्कुल आज के बिल्कुल लिए, पहली बार के लिए क्षमा प्रार्थी, आगे के लिए ध्यान रखें दीदी। बिल्कुल बिल्कुल मेरे पतिदेव। हाँ, मेरे पतिदेव होम्योपैथी डॉक्टर हैं। और मैं राजस्थान और एमपी के बॉर्डर पर सोयत, कोटा से 120 किलोमीटर दूर है, और उज्जैन से भी 120 किलोमीटर दूर है। और बीच में सोयत पड़ता है। वहां रहती हूँ मैं। और मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार से 2 महीने से जुड़ी हुई हूँ। और गोविंद भैया से 1 डेढ़ महीना पहले बात हुई थी। हाँ, तो मैंने कुछ बहुत सारी जानकारियां उनको दी थी और उनसे ली भी थी। और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी शेयर शेयर किए थे मैंने। और अभी भी आज भी बात हुई है। आज भी बात हुई है मेरी। तो मैं मुझे तो बहुत ही अच्छा। नहीं, ये क्या है, मुझे नेचुरल प्राकृतिक चीजों को शुरू से कुछ ना कुछ बनाने का शौक है। शुरू से। तो मैं ये 4-5 साल से खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ रही थी कि मुझे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए ताकि मैं ये अच्छे से कर पाऊँ सब। तो मुझे 2 ही महीने हुए हैं अभी। तो 2 महीने में मैंने काफी कुछ सीखा है और काफी कुछ किया है। घर पे ही करती रहती हूँ और मुझे शौक भी बहुत ही है। तो मैंने ब्यूटी क्रीम बना ली है और बहुत सारे, कम से कम 20-25 लोगों को दे भी दी है। और एलो ये अपना हेयर जेल बना लिया, होम्योपैथी फेस पैक बना लिया, लिपस्टिक बना ली, नेत्र रोग नाशक बना लिया, और चर्बी नाशक बना लिया, बौना नाशक बना लिया। जी, इतनी सारी चीजें बना ली हैं। और इनके बहुत अच्छे फीडबैक हैं लोगों के। फीडबैक बहुत अच्छे हैं। और ये ब्यूटी क्रीम के तो क्या कहना ही क्या। इतना अच्छे फीड बहुत अच्छे फीडबैक है इसके भी। तो बहुत अच्छे अनुभव है इसके। फेस पैक के बहुत अच्छे अनुभव हैं। अभी नेत्र रोगनाशक जो बनाया है, उसमें मैं 5 जनों को दे दिया है। मेरे जीजाजी हैं जिनका एक आंख में बहुत पानी आता था। तो मैं अभी 4-5 दिन की पहले की बात है, तो नेत्र रोगनाशक मैंने बनाया। मैंने कहा ये ट्राई करके देखो आप। तो उन्होंने 2 बार डाला, 2 बार में उनका जो पानी था ना वो बहुत कम हो गया आंख का। और ये मैं खुद भी डालती हूँ। और मेरे मामा जी हैं उनके डालती हूँ। और मेरी दीदी हैं और छोटी वाली दीदी सभी डाल रहे हैं, और काफी अच्छा क्लियर दिख रहा है सब कुछ डालने के बाद। बहुत कुछ अच्छा दिख रहा है और बहुत अच्छे इसके भी रिजल्ट हैं। और दूसरी बात है, जो बौना नाशक है वो अभी ही 5-7 दिन ही हुए हैं दिए हुए, और चर्बी नाशक का तो उसका मैंने फीडबैक कभी लिया नहीं है। जी। और बस यही था। बस यही था मेरे से 1 घंटा मतलब दोनों मिला के 1.5 घंटा आपने मेरे को। है? अरे भैया, आपने तो कुछ बड़ा चढ़ा के बता दिया मेरे बारे में। तो मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, फिर पता चल जाएगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो बात तो सही है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि मुझे बहुत ही शौक है इन सब चीजों का। तो मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने बना तो काफी कुछ लिया है। और अब यही है, और शैम्पू बनाने की पूरी तैयारी है। और मैं है ना कानपुर गई हुई थी अभी। तो मैं कम से कम 7,000 का सामान लेके आई हूँ वहां से। तेल भी लाई हूँ। और ये आप वो महापुष्टि कल्प का पूरा सामान लेके आई हूँ मैं। और ये अपना बौना नाशक वगैरह सबका 7,000, 10,000 का सामान लेके आई हूँ वहां से। तो अब वो सब तैयारी चलेगी। शैम्पू बनाना है, महापुष्टि कल्प बनाना है। वो शायद आपने अभी बनाया नहीं है, इसलिए मैंने भी नहीं बनाया वो। और बौना नाशक वगैरह बना लिए है मैंने। हाँ, और लीवर बटी भी बना ली है। 2 बार हाँ 3 बार बना ली लीवर बटी। और बना के दे भी दी है।
और मेरा जो बहन, छोटी वाली सिस्टर का बेटा है, उसको अभी लीवर में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वहाँ लीवर बटी बनाई थी, तो वो उसको ले रहा है। अभी मैंने फीडबैक नहीं लिया है उसका, तो फीडबैक भी लेकर फिर मैं सबको बताऊंगी। जी। और जो पतिदेव आपके ब्यूटी क्रीम चुरा लेते हैं। हाँ हाँ। वो ब्यूटी क्रीम तो अब वो खुद ही बना बना के दे दे। मैं अभी कानपुर गई हुई थी, तो 2-3 जनों का ऑर्डर आया था, तो खुद ही ने ब्यूटी क्रीम बना ली, फेस पैक बना लिया और दे दिया। इतना अच्छा लग रहा है उन्हें, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी उनके थोड़ी सी एक दिन फुंसी हुई थी, थोड़ी सी पैर पर, उन्होंने ब्यूटी क्रीम लगा ली और एक ही दिन में ब्यूटी क्रीम से फुंसी बिल्कुल बैठ गई। और उनके मस्सा था यहाँ पर गाड़ी पे, तो वो मस्सा ब्यूटी क्रीम से मात्र 5 दिन में आधा से भी कम हो गया था। लेकिन वो तो पूरी तरीके से नहीं जा रहा था, तो इसलिए ना उन्होंने ये होम्योपैथी दवाई ली, उससे पूरा चला गया टोटल। यही है अभी तो फिलहाल। तो अभी मुझे जो याद है कि अनुभव मेरे, और फिर और कुछ होगा तो फिर मैं बाद में भी बताऊंगी। जी भैया। अब नीतू दीदी से काउंटर सवाल करने आ रही है नीतू महेश्वरी दीदी। चोर चोर जी। मौसेरी। नीतू महेश्वरी दीदी। नीतू महेश्वरी दीदी। जी भैया। हाँ जी दीदी। वंदे मातरम। आपका बहुत बहुत स्वागत है वंदे स्वस्तिक मातरम दीदी। परिवार में, अपने परिवार में। अब तो आप हमारे अपनी परिवार की मैं हो गई हो, मेंबर हो गई हो। मैं जी आपसे सिर्फ इतना बोलती हूँ कि आप 2 महीने जी। के अंदर इतना कुछ बना लिया। आपको आपकी वो हिम्मत कैसे जुटी? या फिर आप भैया को जैसे हम परेशान करते हैं वैसे आप भी लगे पड़े रहे भैया से? हाँ, नहीं ऐसा है कि मुझे इंटरेस्ट है इसमें, बहुत इंटरेस्ट है मुझे नेचुरल चीजों को बनाने में। इससे पहले भी मैं कर रही थी, जब मैं इससे नहीं जुड़ी थी। मैं तो एक दिन रील देख रही थी, तो उसमें ये ब्यूटी क्रीम का आया था। तो बस मैंने कहा ये कहाँ से है, कैसे क्या है, तो मैं सर्च करने लगी तो मुझे पता चल गया। फिर मैंने गोविंद भैया से थोड़ा सा कांटेक्ट किया। और उससे पहले भी मैं शैम्पू तो बना चुकी थी नेचुरल, तो वो मेरे फ्रिज में रखा हुआ था कम से कम 1.5-2 महीने पहले बना के। तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती थी, और फेस पैक वगैरह भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और मैं ना ये केमिकल वाली कोई चीज यूज करना पसंद नहीं करती। ये जो डाई वगैरह भी नहीं करती हूँ मैं। सिंपल मेहंदी लगाती हूँ, उसमें एलोवेरा और ये रीठा आंवला और सब भी चीजें मिला मिला के वो लगाती हूँ। और लिपस्टिक भी बनाई है मैंने, वही वाली जो भैया ने बताई थी, वो भी बना चुकी हूँ मैं। और मैंने दे भी चुकी है 2-4 जनों को, उनको बहुत पसंद आई है। लिप बाम भी बहुत पसंद आई है, वो भी बनाई थी मैंने, तो वो भी बहुत पसंद आई है। और ये मुझे शौक ही है, और मुझे कुछ ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं कुछ मुझे मुझे मिल जाए ऐसा, कि मैं अच्छे से कर पाऊँ इस चीज को, बहुत अच्छे से। तो मुझे, और वो मिल भी गया मुझे, 4-5 साल से बहुत इंतजार था। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे मिल भी गया बहुत अच्छे से, गोविंद भैया का। तो बस फिर शुरू हो गया, और मुझे लगन है। मैं सारे घर का, हम लोग खुद ही टोटल काम हम खुद ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरानी लगा रखी है कि नहीं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हम मिलके काम करते हैं। मेरी जिठानी और हम लोग बहुत अच्छे से मिलके काम करते हैं। सासू जी भी हैं, बहुत अच्छी हैं वो टीचर रह चुकी हैं। तो हम अच्छे से काम करते हैं। तो जैसे सुबह का किसी ने कर लिया, शाम का किसी ने, तो ऐसे टाइम मिल जाता है। टाइम मिल जाता है तो मैं बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ मतलब। टाइम निकाल कर कैसे भी करके कर लेती हूँ। जी दीदी, मैं एक और बात पूछूंगी। इंटरेस्ट होता है आप जिस चीज में इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो वो हाँ, जिस चीज में उसी का इंटरेस्ट रास्ता होता है ना, उनको वो मिल ही इंसान। जाता है। हाँ, जी 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 जी। तो मिल ही आप जाता है। हाँ जॉइंट बिल्कुल। फैमिली में रह के इतना कुछ कर पा रही हाँ हैं, इतना कुछ संभाल पा रही हैं। जी कोई किसी का जो न्यूट्रल फैमिली जी। हो उसको दिक्कत होती है। उसको दिक्कत होती है कि भैया हमको हम्म। यहाँ संभालना वहां संभालना। आपको कभी कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप जॉइंट फैमिली में रह के आप ये सब कुछ कर रही हैं, तो काम का ऐसे कुछ मिसमैच नहीं हुआ कि इस समय में नहीं कर पा रही, मैं एक्स्ट्रा काम कर रही हूँ? कितनी आपको मतलब हाँ। ऐसे होता है ना कि घर की बहुरानी इतना कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव काम कर रही है, अरे घर की चीजें बना के काम कर रही है। तो आपका आपके प्रति क्या इम्प्रेशन घर वालों का, और जो जिनकी मतलब आपके सानिध्य में जिन जो लोग आ रहे हैं, जिनको भी आप हेल्प कर रही हम्म। हो, जिनको भी बता रही हो, तो आप कैसे इतना जी। टाइम मैनेज कर पाती हो, कैसे बोल पाती हो, और उनका उनका क्या है रवैया आपकी तरफ?
आपके परिवार वालों का, पहले तो मतलब आपके जितने जान पहचान हाँ, वालों का? नहीं तो ऐसा हुआ था कि मैं इनसे कह रही थी मुझे ये सामान दिलवा दो आप सारी चीजें, तो मैं ये शुरू कर दूं। तो इन्होंने सुना नहीं। ये तो मेरी जो बड़ी वाली दीदी है वो वनस्थली जयपुर में जॉब करती हैं। तो उनसे मैंने कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है तू शुरू कर। वो मैं मतलब हमेशा हेल्प करती है वो कि तुम कुछ करो, घर पे बैठ के ही कुछ करो। तो उन्होंने तुरंत, मैंने जैसे ही कहा ना वैसे ही सारी चीजें ऑर्डर कर दी उन्होंने, तुरंत ऑर्डर कर दी और मेरे पास सारा सामान आ गया। और 5-6 दिन में मैंने स्टार्ट कर दिया ये सब चीजें करना। बस ऐसे हेल्प हुई मेरी, और मेरे को था तो कि मुझे करना है करना है। तो जब मैंने बना ली है ये चीज, तो पहले तो दीदी भी ऐसे कह रही थी कि अरे क्या होगा इन सब चीजों से, और मैंने कहा नहीं होगा। मैंने कहा मैंने बहुत सारे फीडबैक देखे मैंने ऐसे। तो फिर वो तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ। सारी चीजें ऑर्डर हो गई। 5-6 दिनों में मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने क्रीम घर पे ही बनाना बना ली। दो थोड़ी सी बनाई थी, ज्यादा तो नहीं बनाई थी, थोड़ी बनाई थी। फिर यूज करके देखी मैंने खुद ने, फिर मेरे हस्बैंड पतिदेव उन्होंने भी यूज की, उनको बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने दीदी को भी भेजी, दीदी को बहुत अच्छी लगी वो क्रीम। तो ऐसे वो शुरू हो गया। फिर वो जेल वगैरह वो सब चीजों का सामान तो पड़ा ही हुआ था, इकट्ठा मंगवा लिया था। तो फिर धीरे धीरे मैं बनाने लगी। और सबको बहुत अच्छा, इनको भी पतिदेव को भी बहुत अच्छा लगने लगा कि ये तो बहुत अच्छी क्रीम है। क्योंकि उनके जो वो इस टाइम यहाँ पे चिन पर वो मस्सा था ना, वो मात्र 5 दिन में आधे से भी कम हो गया क्रीम से। तो उनको है ना इससे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि भाई विश्वास भी हो गया उनको। और बाकी जो थोड़ा सा रह गया था वो उन्होंने होम्योपैथी की दवाइयां से ठीक कर लिया। तो टोटल वो चला गया बिल्कुल। तो फिर है ना उनको बहुत विश्वास हो गया, इतना विश्वास हो गया कि वो खुद ही बना के खुद ही ऑर्डर पे दे देते। और दीदी फिर एक बात ऐसा है हमारी, कि हाँ, हम तो जुड़े हुए को 2 साल 3 साल हो गया, ठीक है, हम्म, अब हम बना पा रहे हैं। हम्म, लेकिन आप तो हाँ, कह रही हो कि 2 महीनों से जुड़ी हुई हो। हाँ, 2 महीने ही आपको हुए इतना विश्वास कैसे? स्वस्थ समृद्ध परिवार ही क्यों? कोई काफी बस, चैनल्स, मतलब हाँ, ऐसे घरेलू या फिर ये नेचुरल चीजें की कई चैनल्स हम्म, ऐसे, लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि देख उससे पहले भी मैं नहीं कोई मैंने ऐसे रेमेडी वगैरह देखती रहती थी, लेकिन इतना ज्यादा वो नहीं था। लेकिन मुझे कुछ अंदर से ऐसा लगा मुझे, ब्यूटी क्रीम, मैंने कहा क्या है ऐसा, क्या है, मुझे तो लगता है। क्योंकि फिर मैंने इसके फीड थोड़े से अनुभव वगैरह देखे ना, तो मैंने कहा नहीं ये तो है कुछ, ये तो जरूर इसमें कुछ है, बहुत कुछ है। बस तभी से मुझे ऐसा लगने लगा नहीं यहाँ कुछ हो सकता है। तो फिर तो बस इसका मतलब ये प्रूव होता है अंदर, कि यहाँ पर अनुभव के ऊपर काम होता हाँ, हाँ, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। हाँ, तो ये अंदर से भी, अनुभव पर विश्वास जगता है। हाँ, अनुभव से बिल्कुल बिल्कुल। अभी जी मेरी जो दीदी। सासू माँ है, तो उनके कम से कम 30 साल के जो घाव हैं पैरों के, उनके टिटनेस हो गया था, तो उनके जो घाव हैं, तो वो 30 साल के घाव थे, तो उनका सर्जरी हुई थी, ठीक है अभी। अभी मैंने उनको ब्यूटी क्रीम प्लस जेल दोनों चीजें दी है लगाने को। तो उनको हुआ है 15 दिन, नहीं 1 महीना हुआ है। उनको काफी आराम है उनका, मैं फोटो भी भेजूंगी पैरों का। तो उनका जो कलर काला काला कलर था ना उसका, उनकी सर्जरी हुई थी, तो वो कलर काफी चेंज हो गया उनका। मैंने आज देखा उनका, क्योंकि मैं कल ही आई हूँ कानपुर से। तो मैंने आज ही देखा, मैंने कहा अम्मा बहुत अच्छा हो गया ये तो आपका पैर, कि हाँ मुझे आराम भी मिल रहा है, जैसे स्किन है ना खिंची हुई लगती थी। तो वो स्किन में भी आराम है, और कलर भी काफी काले से बहुत चेंज हो गया कलर। 30 साल का घाव जो था, उसकी जी स्किन दीदी। स्किन ग्राफ्टिंग हुई थी उनकी। तो काफी कुछ आराम है उनको, बहुत ही अच्छा। तो वो चीजें अब मुझ विश्वास तो हो गया था पहले ही। अब मैंने कहा देखते हैं, ट्राई करते हैं नई नई चीजों पर। तो हमने उनको लगाने के लिए दिया है, तो 1 महीने के आसपास हो गया है, काफी आराम है, बहुत आराम। तो ऐसे सभी को अब बहुत, और जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह उनको भी इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो अपने आप ही कह रहे यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर जेल भी लिया। फिर उसके बाद हमें एक बार विश्वास हो जाए ना किसी को, तो फिर वो अपने आप ही सब प्रोडक्ट पे विश्वास हो जाता है उनका। तो फिर वो मेरी फ्रेंड्स हैं और आसपास भी जो भी हैं सबको दिया है मैंने। सबको बहुत विश्वास हुआ है, और मेरी चीजों पे बहुत ज्यादा ही विश्वास हुआ है उनको। और वो कह रही है आप जो भी मुझे बनाओ, आप शैम्पू बनाओ या कुछ भी बनाओ, आप हमें जरूर देना। तब शैम्पू बनाऊंगी मैं। तो सारी चीजें तो लेके आ गई हूँ मैं, बस अब बनाना है मुझे। आप इतने दिनों तक कहाँ थी दीदी, कहाँ छुपी थी, हमें तो नजर नहीं आई। आप कह रही हो मैं 2 महीने से जुड़ी हुई हो दीदी, हाँ चौपाल से जी। जुड़ रही हो। मतलब चौपाल के बारे में आपकी क्या राय है? आपको मतलब कैसे लगा हुआ आपको चौपाल से? बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया है, और बिल्कुल
सिंपल सोबर चीज है। ऐसा कोई नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कुछ नहीं, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे आप बैठे हो वैसे के वैसे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हो आप, जैसे घर में रहते हो वैसे ये है, ये भी एक घर ही है। तो बस मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा इसमें तो बैठना भी चाहिए, और आप जाना चाहो तो जा सकते हो, कोई किसी को शिकायत नहीं है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं रिकॉर्डिंग वगैरह तो देखती रहती थी, वीडियोस वगैरह देखती देखती रहती थी, फिर उनसे ही मैं बनाती रहती थी चीजें, ले देख देख कर। फिर मैंने कहा जान खैर, टाइम जब भी होगा तो मैं, आज मैंने कॉल कर ही लिया, भैया को कहा भी था, मैंने कहा कि भैया आपके पास टाइम हो, कब है टाइम। फिर मैंने कहा कि 3:30 बजे थे, मैंने कहा चलो छोड़ो, मुझे फोन ही कर लेना चाहिए भैया को। फिर मैंने फोन ही कर लिया तो भैया ने इनवाइट कर लिया मुझे। हाँ, बस जी यही दीदी, है। जैसे दीदी आपने 2 महीने के अंदर हाँ बहुत कुछ सीख लिया बनाना, बहुत कुछ सीख लिया। आप तो शैम्पू वैम्पू भी बना ली बोल रही हो। तो हम हाँ, लोग अभी तक, बनाया। कई जन लोग, जिसमें से मैं एक हूँ, जो अभी तक शैम्पू नहीं बनाई हूँ, ठीक है। तो हाँ आपने तो बहुत कुछ बना लिया दीदी। आप कहती हो कि आपके पति देव डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर जी। है ना? तो होम्यो फेस पैक में दवाइयां जो हम्म। डलती है, उनके बारे में आपके पति देव की क्या राय है? नहीं, उनको पहले, बेटा, नहीं वो मेरा वीडियो चला है, देखना, वीडियो में है ना। हाँ वो दीदी, वो क्या। क्योंकि इसमें जो हाँ जो दवाइयां डलती है, इसमें जो दवाइयां जी, डलती बर्बेरिक। है, और हाँ पर्टिकुलर एक दवाई जो है ओलियम सेंटालिन, जो भैया बोलते हैं कि हाँ बहुत महंगी दवाई है, उसके बारे हाँ में भैया जी का क्या राय है? क्योंकि अन्य दवाइयों के मुकाबले तो ये महंगी है, तो जी। उनकी क्या राय है इस बारे में, क्या हाँ बोलते हैं? वो ना, उन्होंने यही कहा था कि ये तो बहुत महंगी दवा है, और वो हमारे पास थी भी नहीं, जबकि बर्बेरिस भी थी, और इचनीशिया भी थी, कैलेंडुला भी थी, तो ये सब तो थी, और वो नहीं थी, महंगी थी, लेकिन वो नहीं डाली हमने। उसकी जगह हमने ब्यूटी ऑयल डाल ही दिया था। और अभी इलायची का तेल लेके आई हूँ, मैंने वो भी डाल देती हूँ मैं। इलायची का तेल भी लेके आई हूँ, वो भी डाल देती हूँ। तो उन्होंने कहा इसके बगैर भी चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो ये तीन जो है ना, बर्बेरिस है अपना, इचनीशिया, कैलेंडुला, ये बहुत ज्यादा काम करती है। और चंदन की भी जो है वो भी बहुत काम करती है, लेकिन फिर भी उसके मतलब वो नहीं होगी तो भी चल जाएगा, तो भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। हाँ, जी तो जी जी इसलिए फिर उन्होंने कहा कि कोई बात जी दीदी। अच्छा, नारी नहीं। सुरक्षा के ऊपर आपकी क्या राय है नारी सुरक्षा के हाँ, नारी सुरक्षा का तो वाकई मुझे बहुत ही अच्छा है। देखो उसके उसके भी फीडबैक में एक दो बताती हूँ कि ये जो आपने पैड वगैरह मैंने मंगवा चुकी हूँ, उससे जेल भी बनाए थे, और किसी को दिए भी हैं पैड, तो बहुत अच्छा लगा उनको, पैड का तो बहुत बढ़िया लगा। फिर मैंने ये थोड़ी सी चीजें, ये आपको भाप वगैरह वगैरह की जो थी ना, तो ये मेरी जो जेठानी है उनको थोड़ी सी वेजाइना में खुजली वगैरह की प्रॉब्लम थी, बहुत साल से थी। तो वो डॉक्टर ने कहा था कि आपका यूट्रस में बहुत स्मेल आती है इस पे पानी में आपके, तो आपको वो रिमूव करवाना है, निकलवाना है। तो मैंने कहा आप ऐसा करो, इन चीजों के चक्कर में मत पड़ो, आप तो ऐसा करो, आप भाप लो। तो उन्होंने भाप ली 3 दिन, वो जबकि ट्यूब के बगैर उनका चलता नहीं था, भाप 3 दिन लिए, और बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है वो, कोई जरूरत नहीं पड़ रही उनको कुछ करने की। तो वो कहने लगे वाकई ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने, और मैं लोगों को, मैं जहां भी मिलती है, जहां भी मुझे कोई 5-7 लोग मिलते हैं, तो मैं तुरंत ये चीजों बताती हूँ। तो यहाँ का धातु श्रावित जल का बहुत बार बना लिया मैंने, मैं बना के, मैं आगरा में गई थी अभी मम्मी के यहाँ, वहां बनवाया, और कानपुर दीदी की वो छोटी बहन के यहाँ गई थी, वहां भी बनवाया मैंने। और सबको बताती हूँ, यहाँ तक कि मैं कानपुर गई थी तो मैंने धातु श्रावित जल, अब कोई कहने से करता नहीं है, तो मैंने 1-1 लीटर बेच भी दिया, 200-200 रुपए में। दे भी दिया। क्योंकि वो कहने से कोई करता नहीं है। मैंने ऐसा देखा है कि वो कहो तो कहते आप ही बना के दे देना। तो मैंने कहा ठीक है, जब हम ही बना के दे देंगे तो ठीक है, हम 200-200 रुपए में हम दे ही देते हैं। तो मैंने बेच भी दिया। तो इसका भी अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया वो भी। और मैं यहाँ पे जी भी दीदी। बनाती हूँ, घर पे भी बनाती हूँ। हम्म। तो मतलब तो आपके काफी घर कुछ में, अच्छा। एक आपके पतिदेव डॉक्टर, वो डिग्री वाले डॉक्टर है, और आप बिना डिग्री वाले डॉक्टर, पूरी प्रचलित हो चुकी है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, सब डॉक्टर साहब ही बोलते हैं मुझे। और वो जो अभी आई ड्रॉप बना है ना, आई ड्रॉप के तो बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो कहते हैं लो, इन्होंने तो आई ड्रॉप बना ली, और बेटा जो है फार्मेसी कर रहा है, तो कह रही ये तो पहले ही डॉक्टर बन चुकी, फिर हमारा तो कुछ चलेगा नहीं।
ऐसे बोला। तो मतलब बस ये है कि स्वस्थ, वाकई। जी जी दीदी, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार से हाँ। जुड़कर आपको एक उपाधि तो मिल गई है बिना डिग्री के, लेकिन हाँ, एक परिवार के साथ आपको बहुत बड़ा परिवार मिल गया, ये आप शायद हम्म। मानती हो। फिर भी आपके मुंह से सुनना बिल्कुल। चाहती हूँ कि ओवरऑल आपका क्या संदेश है स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट के लिए, क्या संदेश है? मेरा यही संदेश है कि है ना, अगर जो आपका इंटरेस्ट है, आप अगर जो आप इससे जुड़े हो और इंटरेस्ट है, तो कैसे ना कैसे करके थोड़ा सा भी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर वाकई ये चीजें बनाइए भी। और दूसरों को ये नहीं सोचना कि दूसरा क्या सोचेगा, कि दूसरा सुनेगा नहीं सुनेगा हमारी बात। ऐसा नहीं। आपको कहना है, आपको जरूर कहना है अपनी बात। चाहे मान लो 10 जने हैं, 10 में से एक तो सुनेगा। 50 है तो 50 में से एक तो सुनेगा ना, ये कर। मत, मेरा तो यही है। मेरा फंडा तो यही है। 50 मुझे तो कहना है, मुझे तो बताना है। बस मेरा ये काम है। फिर कोई सुनता है या नहीं सुनता। और नहीं, ऐसा नहीं होता कि नहीं सुनते। एक तो सुनेगा ही सुनेगा। तो बस मेरा तो ये है। तो मैं ये सभी से ये कहूंगी कि आप मेहनत भी करो, और है ना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के कोई कोई भी प्रोडक्ट बनाने में ये तो नहीं है कि हम एकदम बना देते हैं 10-15 दिन, ऐसे 5 दिन 6 दिन लगते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके कि हाँ, जड़ी बूटियां हैं तो आज हमने सुखा ली, फिर कल हमने उनको कूट लिया, फिर हमने कल भिगो दिया। तो ऐसे मैंने नेत्र रोगनाशक जो बनाया था वो 5 दिन में बनाया था। तो मैंने पहले धोया उनको, फिर सुखाया, फिर मैंने कूटा एक दिन, फिर ऐसे करके फिर भिगोया। तो ऐसे करके हो गया। तो थोड़ा थोड़ा पार्ट में आप करो काम, तो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सोच लें कि हमें ये काम करना है तो पक्का हो जाएगा। और आपने सोच लिया कि नहीं, हमसे तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। मेरे तो कहना ही है। और आप जरूर अपनी अच्छी चीजों को जरूर कहो सबसे। जितना भी ग्रुप है, कहीं भी आप जाते हो। मैं अपना बीसी वगैरह भी चलाती हूँ, तो मैं वहां जाती हूँ, मेरा कम से कम 20-25 लेडीज का है। तो मैं जरूर कहती हूँ, जरूर बताती हूँ। वो कुछ तो सुनते, कुछ नहीं सुनते। लेकिन जो सुनते हैं ना, उन्होंने अमल भी किया, उन्होंने मेरे प्रोडक्ट लिए भी, और वो मान भी रहे हैं बात। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 25 है तो उसमें से एक तो, एक का मान के चलो आप। तो बस मेरा ये क्या, यही संदेश है मेरा। घर वा, घर वालों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? डॉक्टर, आपके पति देव ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि अपनी डॉक्टरी मत दिखाया कर, ये सब सामान लेके मत दिया कर, नहीं किसी नहीं। को एडवाइस मत किया कर, कभी कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला कि कुछ भी एक, बोल हाँ, एक देती दो है बार। 2 महीने से, पता नहीं किस यूट्यूब वाले को देख ली सुन ली और अपना ज्ञान बांटने चली गई है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन नहीं आया आपके लिए? हाँ, कहते हैं। पहले किया था, पहले तो कहा था उन्होंने। लेकिन मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा 50 है, 50 में से एक तो सुनेगा ना। मैंने कहा मेरा कहना है, मुझे करना है कि मुझे तो सुनाना है और बताना है। मेरा काम ये है। बाकी दूसरा क्या करता मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मुझसे मतलब है बस। तो अब नहीं कहते, बिल्कुल अब कोई भी नहीं कहता है। अब तो बहुत खुश होते हैं सब कि वाह। अब तो सासू जी भी कहती हैं, अरे वाह, घर में अच्छी चीज है, बढ़िया घर में कर रहे हो आप। क्योंकि बाहर जाके कुछ करना पहले था कि करना चाहिए, लेकिन नहीं। कोई बात नहीं, बाहर ऐसा कुछ नहीं है कि गृहिणी कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि बाहर जाके कुछ करो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप घर में आरामदायक स्थिति में सब कुछ कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अब मुझसे कोई कुछ नहीं करता। जी दीदी। सब और खुश हैं कि नहीं, बहुत अच्छी चीजें बना रही हो, बढ़िया है। बहुत अच्छा कर तो रही दीदी, हो। अब नहीं। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय पर आपका क्या अनुभव है, आपका क्या विचार है? वो तो मैं, ये जो रसोई घर की जो भी चीजें, वो मैं पहले से भी ट्राई करती थी। पहले से भी ट्राई करती थी। तो वो तो है ही, बिल्कुल है। मुझे इस पे बहुत विश्वास है, 100% विश्वास जी। शुरू से पहले से ही था। मैं केमिकल का यूज नहीं करती, मैं डाई वगैरह नहीं लगाती हूँ। सब कहते हैं सफेद बाल भी हो जाते हैं यहाँ। तो वो कहते हैं कि मेरी जो जेठानी है वो तो करती हैं कि आप तुम लगा लिया करो, अच्छे नहीं लगते लाल बाल और ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये ही लगाऊंगी। इनका ही कुछ कर करके लगाऊंगी। शैम्पू मैंने पहले ही बना रखा था। लेकिन मैंने, हाँ, जो गोविंद भैया ने बताया वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है, बिना उसका अपना, जो क्या कहते हैं उससे, हाँ, मतलब सिंपल, अपना रीठी से ज्यादा बनाया, रीठा लेकर। बस वो बनाया, वो पहले ही बना रखा था मैंने। 3 महीने हो गए शैम्पू को, अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास में। तो बस मुझे तो इन पे विश्वास है ना, तो मैं किसी की परवाह नहीं करती हूँ कि कौन क्या कहता है, बस। और मैं सबसे तो कहती हूँ नहीं दीदी, होता है, आप करके देखो। और फिर कोई कुछ जी कहता है कि नो, कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा आपने किया क्या? जब आपने नहीं किया तो आप कैसे बता सकते हो मैंने किया है? बस। जी दीदी, जी। तो हम्म। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट था, आपको वही लाइन मिल गई।
तो इन हाँ। सब के पीछे जो बहुत बड़ा जो प्रयास कर रहे हैं भैया, आपने जो प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रति आपका क्या विचार है? अरे उनके प्रति तो इतना है, इतना मतलब वो है ना, बिना लालच, बिना लोभ, बिना किसी की परवाह करे, मतलब एक सामान्य जो गृहिणी है वो, उनको जोड़ना कितनी बड़ी बात है। सब ये है ना जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं या उनसे ही बात करते हैं या फिर उनको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ ये है कि जो जमीनी स्तर से जो काम हो रहा है ना, बिल्कुल जमीन पर है, जो बिल्कुल कुछ नहीं करता है ना कुछ जानता है, उसको इतना ऊपर उठाना, और वो भी बिना लोभ लालच किसी के, तो ये तो कितनी बड़ी बात है बहुत ही। और मैंने उनसे आप यही कहा था, मैंने कहा आज आपके जो प्रोडक्ट इतना अच्छे हैं, इतने इफेक्टिव है, इतने काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मनस्थिति इतनी प्यारी है ना, इतनी अच्छी, इतनी बिना लालच लोभ की, इसलिए ही कर रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत होते हैं बाजार में, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो कमाना चाहते हैं, उनमें लालच है, लोभ है। यहाँ ये भैया कमाना नहीं चाहते, भैया सबको अपने जो घरेलू चीजें हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, और नारी को और अपनी जो महिलाओं को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, जो बिल्कुल सिंपल है, जिनको कोई पूछता नहीं है कि क्या। आत्मनिर्भर, हाँ वो जी। इसलिए मुझे, हाँ, हाँ, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी आज यही कहा उनसे। मैंने कहा आपकी जो बिना लालच लोभ का जो आप ये इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं ना, ये प्रोडक्ट इसीलिए चल रहे हैं, ये इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि मैं जो भावना है ना आपकी, बहुत अच्छी भावना है, आपकी कमाने की भावना नहीं है कि मैं पैसे कमाऊं। और जब पैसे ये भावना नहीं है तो अपने आप उनको, अपने आप ऑर्डर उनके आते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है कुछ करने की। और मेरे साथ भी यही हो रहा है कि मुझे कमाना नहीं है, मुझे कि बहुत कमाना है मुझे। मैंने हालांकि जो भैया ने जो प्राइस रखे ना, वही का वही प्राइस में देती हूँ लोगों को, लेकिन है ना मैं और भी कर सकती हूँ, ज्यादा भी कमा सकती हूँ, लेकिन नहीं, मेरा भी यही मकसद है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा आराम हो, और इन घरेलू चीजों के प्रति और आयुर्वेद के प्रति ज्यादा से ज्यादा रुझान हो, और ज्यादा से ज्यादा वो उसके प्रति बढ़े आगे। दीदी एक क्वेश्चन और पूछूंगी आपको। आपको क्या लगता है पर्सनली कि भैया के सानिध्य में रह के क्या हम्म। हमारी मानसिक जो मेंटालिटी है वो जी। बदली है पहले से? जो कुछ थी थोड़ी थोड़ी बहुत जो सेल्फिशनेस सब में थी, तो वो थोड़ी बदली है आपको लगता है? हाँ बदली, बिल्कुल बदली। नहीं देख, ऐसा होता है ना कि आपने प्रोडक्ट बनाए, फिर आपको ऐसा लगता है मैं किसी को नहीं बताऊं, और है ना मैं बना लूं और मैं ही बेच लूं, मैं ही कर नहीं, लूं, सिर्फ है ना। प्रोडक्ट की बात नहीं। नहीं कर रही हूँ, नहीं सिर्फ प्रोडक्ट जी। की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट की हम लोग बात ही हम्म। नहीं करते, ठीक है। एक नॉर्मल की हम्म। बात कर रही हूँ, जो इंसान की नेचर होता है, स्वभाव होता है, स्वभाव में हाँ। बदलाव आपको समझ में आता है कि हाँ यहाँ जुड़ के, भैया के साथ जुड़ के आप में परिवर्तन आया है या आता है? आपको लगता है ऐसा? हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल परिवर्तन आया, बहुत परिवर्तन आया। पहले से बहुत सोच ऐसी हो गई है कि नहीं भाई, हम भी कुछ कर सकते हैं, घर बैठ के, वो भी आराम से, इजीली, बिल्कुल। और सच में किया है। 10 कम से कम मैंने बताऊं अभी, 10-15 हज़ार रुपये कमा लिए। बताइए, घर जी जी बैठ दीदी। के, और हाँ इजीली, जी, हाँ जी। अच्छे से बिल्कुल, आरामदायक स्थिति में। ये तो एक हाँ। टॉपिक है ही है दीदी, ये आर्थिक वाली तो बात तो है हाँ। ही है। मैं आप, अपने हाँ। स्वभाव की बात कर रही हूँ। जैसे एक इंसान का स्वभाव होता है ना, पैसे कमाना तो हर कोई कर लेगा, कहीं से भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम्म, एक बेसिक बेसिक मेंटालिटी जो इंसान की होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कुटिल बुद्धि होती है। लेकिन स्वस्थ समृद्ध परिवार से, भैया से जुड़ के स्वभाव में परिवर्तन आया है। पहले से जो भैया बोलते हैं ना कि चिंता मत करो, चिंतन करो, या ऐसे हाँ। बहुत कुछ चीजें हाँ बोलते हैं। तो आपको क्या जी। लगता है कि ये चीज की बदलाव आया है? हम सब में बदलाव आया है? थोड़ा बहुत भी सेल्फिशनेस था या हाँ। कुछ भी स्वार्थीपना था, तो लगता है आपको कि कुछ, हाँ, कि मेरे में बहुत नहीं नहीं, चेंजेस आए हैं? बिल्कुल आया है। नहीं देखो, ऐसा है, मेरा क्या है, मैं 10-15 साल से मेडिटेशन से भी जुड़ी हूँ, मैं ओशो से जुड़ी हुई हूँ, और मैं ध्यान भी करती हूँ, तो ये चीज तो मुझ में पहले से ही है कि मतलब लालच वाली चीजें, और कि बस अपना ही अपना सोचना, और ये सब चीजें तो पहले, और शांत रहना, मतलब भैया इतने सारे उसमें काम करते हैं, इतने लोगों के बीच में इतना को सुनते हैं, तो पेशेंस कितना है, पेशेंस बहुत है। और ऐसे मुझ में भी पहले से बहुत बेटर है, और अभी तो मुझे 2 महीने हुए हैं,
लेकिन हाँ पेशेंस भी बहुत आ गया है लोगों को, सब जो भी जुड़े हुए हैं सबको पेशेंस भी काफी आया है। और सबकी एक कहते हैं ना जुड़ाव, मतलब परिवार से जो जुड़ रहे थे, परिवार से उस तरह से एक बड़ा परिवार बन गया ना, तो सबको थोड़ी स्वार्थीपन भी कम हुआ है सबका, क्योंकि इतने बिल्कुल। बड़े परिवार से जुड़े परिवार, हैं। कहा जी, तो हम दो परिवार में चार पांच। एक पॉजिटिव ऑरा आपको फील होता हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना? पॉजिटिव और बहुत फील जी, होता है बहुत। जी। अब स्वस्थ परिवार के, अब तो आप भी इसी परिवार के सदस्य हो गए दीदी। जी स्वस्थ समृद्ध परिवार में जितने भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? बस मेरा यही संदेश है कि है ना पॉजिटिव रहें, हर हाल में हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहें, क्योंकि आप जब ध्यान से किसी भी परिस्थिति को देखते हो ना, तो फिर आपको ये लगता है जैसे वो निकल गई परिस्थिति, फिर आप सोचोगे बाद में तो आपको लगेगा नहीं वो सही आई थी परिस्थिति, है ना वो। तो आप है ना हर हाल में शांत रहो, और कुछ टाइम ध्यान को मेडिटेशन को जरूर दो, अपना कुछ टाइम जरूर निकालना है। सिर्फ हमें कम, जैसे अभी हम जुड़ गए हैं तो कुछ कमाने का है, ठीक है कमाओ, घर का भी काम करो, सब कुछ है, लेकिन है ना ध्यान को आप चाहे 10 मिनट 15 मिनट, आपके पास जितना भी टाइम है आप उसको जरूर दो ध्यान। सबसे ज्यादा आज के जो परिवेश में कह सकते हैं, आज के जो वातावरण में ध्यान की सबसे ज्यादा जरूरत, बहुत ज्यादा जरूरत है। आप 10 मिनट स्वयं के लिए, किसी के लिए, अपने लिए निकालिए आप। मैं तो ये संदेश दूंगी। जी दीदी, बहुत बहुत जी धन्यवाद दीदी। पता नहीं मैंने क्या क्या आप, पूछ लिया आपको, जो अरे मन नहीं में नहीं आया आपको भी पूछती बहुत गई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी दीदी। जी जी गोविंद भैया। जी। वंदे मातरम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में आकर आप। आपने अपने अनुभवों को शेयर किया, और ये आपके अनुभव से हमारे साथ जो चौपाल में जुड़े हुए परिवार हैं या स्वस्थ समृद्ध परिवार के प्रयासों के साथ जो हैं, या जो भी प्रयास आगे, जो भाई बहन इन प्रयासों को देखेंगे, उनका भी जी हिम्मत और हौसला, स्वदेशी उत्पादों का निर्माण और उसके प्रचार प्रसार, अपने परिजनों तक पहुंचाना, और उन्हें जी। स्वस्थ रहने की भावना से इन उत्पादों का निर्माण हम्म। करके उन्हें प्रदान करना, इसकी भावना जरूर जागृत हुई होगी, विशेष रूप से आज आपको सुनने के बाद, कि पर्दे के पीछे से भी अगर एक बहन अपने स्तर पे सारी उत्पादों को बना के अपने परिजनों तक और अपने जानकारों तक पहुंचा रही हैं और विचार रख रही हैं, तो ऐसे हौसले बुलंद हुए होंगे। और जी जब जब घरेलू उत्पाद, मेरा एक, अगर राजीव भाई के सिद्धांतों की बात करें, तो राजीव भाई कहा करते हैं, उनका एक सपना था कि हर गांव में उत्पादन हो, स्वदेशी उत्पादन हो। और जी मेरा गांव का तो मैं नहीं कर सका, लेकिन मेरा प्रयास यही है कि हर घर में स्वदेशी उत्पादन हो, हस्त निर्मित बिल्कुल। उत्पादन हो। उससे जी हस्त निर्मित उत्पादों का उत्पादन हो, इस उद्देश्य की पूर्ति में आज आपका जो सहयोग मिला है, अनुभवों के आधार पे, विश्वास के आधार पे, उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन सभी की ओर से। और हमारे महेंद्र चाचा जी हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। चलिए उनसे बात करते हैं। महेंद्र चाचा जी। आप सबका भी धन्यवाद बहुत बहुत भैया। धन्यवाद। धन्यवाद नितू। आपने मुझे इस लायक समझा। नीतू बहन, आप कहाँ रहती हो? बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, वंदे मातरम। जी धन्यवाद दीदी, आप कहाँ रहती हो? मैं सोयत एमपी मेरी और आवाज आ रही है राजस्थान आपको? और, हाँ आ रही, जी आ रही है आवाज। जी। मैं सोयत एमपी, मध्य प्रदेश, और राजस्थान और एमपी का बॉर्डर है। और जी मायके कहाँ है दीदी? मायके है आगरा। हाँ, जी जी जी। क्या है कि 2005 में मुझे नीतू बहन के नाम से एक बहन मिली थी। 2005 की घटना, गायत्री परिवार से वो भी जुड़ी हुई थी।